हरिओम सभी को। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बार पुनः फिर मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। अभी ये जो मौसम चल रहा है, परिवेश जिसमें आप देखेंगे कि मौसम भी ठीक नहीं है और काफ़ी कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। हरिओम सभी को। तो आज सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। आज मैंने सोचा कि मौसम बारिश का चल रहा है तो घर से ही इसका लाइव किया जाए। और क्योंकि बारिश का मौसम है और तो अलग मेरा एक पूरा परिवेश बनाया हुआ है, तो इसमें हम सब अभ्यास करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। योग आयाम समिति नर्मदापुरम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और चलिए हम शुरुआत करेंगे योग अभ्यास। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। आप बताइए कि यदि क्लियर आ रही है तो जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है क्लियर, है ना। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए और पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन लगा लें, अर्ध पद्मासन लगा लें और प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए।
सहनावतु सहनो भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्थाय मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में अच्छी तरह रगड़ ले। दोनों हथेलियां रगड़ें अच्छी तरह। चेहरे का, आंखों का मसाज करें, चेहरे का मसाज करें अच्छी तरह से। दोनों हथेलियों से चेहरे का मसाज, हथेलियों से कपाल, और अंगूठा उंगली मिलाकर चिमटी बनाएं। आईब्रो को दबाइए। हथेलियों से आंखों का मसाज, नाक, चेहरा, पीछे गर्दन का मसाज करना है आपको अच्छी तरह से। इसी तरह चेहरे का मसाज कर लें, क्योंकि ऊर्जाएं जो हमारे हथेलियों पर है वह चेहरे पर। तो योग महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित यह योग दर्शन है। योग जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है जब आप योग को डेली अभ्यास करेंगे। एक अपना रूटीन बनाएं। सुबह जल्दी उठें। जल्दी आप उठेंगे तो गर्म पानी का सेवन करें। दैनिक कार्य से आप निवृत्त हो जाएं। सोच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर फिर अपना योग का अभ्यास करें। यदि आप 40 मिनट भी यदि योग अपना अभ्यास करते हैं, जिसमें कुछ सूक्ष्म अभ्यास हैं, कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम का यदि आप डेली अभ्यास करते हैं, उन्हीं को आप डेली दोहराइए। योग में बहुत कुछ है, पर यदि हम उस चीज़ को करें जो निरंतर हम कर पाएँ, नियमित कर पाएँ, अभ्यास ही हमारा गुरु होता है। तो आज हम कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। और सावन सोमवार का यह तृतीय सावन सोमवार है। भगवान शिव जो योग के जन्मदाता है, योग के जिनके माध्यम से योग की उत्पत्ति इस संसार में हुई है। योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम स्थिर होकर बैठकर उस परम पिता, उस शक्ति को हम याद करें, और वह शक्ति कण कण में व्याप्त है। तो आए हम सब आज योग का अभ्यास करते हैं। योग आयाम समिति नर्मदापुरम आपका स्वागत करती है। मैं योगाचार्य राकेश चौहान। तो कुछ हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं पैरों के लिए। तो आप क्या करें, पैरों को दोनों सीधा कर लीजिए। जैसे आप दंडासन में आ जाएं तो पैरों को आप सीधा करें। जब आप पैरों को सीधा करेंगे तो पैरों को सीधा करके क्या करना है आपको, तो पैर के पंजे एकदम सीधे कर लिए। पंजों को आगे पीछे करिए। पंजों का मूवमेंट जरूर करें आप। क्या होता है कि शरीर के अंदर जो वायु है, उस वायु को शरीर से निकलने का एक रास्ता चाहिए। तो यदि हम पैर के पंजों को सीधा करते हैं, पंजों को आगे पीछे दबाइए। देखिए, आगे पीछे दबाना है, पंजे आगे पीछे कम से कम 20 बार। अंगूठे अंदर की तरफ खींचें, फिर बाहर की ओर दबाएं। अंदर फिर बाहर, अंदर फिर बाहर। तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, जिसमें आपके पूरा पैर का अभ्यास हो जाता है। पैर के बाद फिर आपके शोल्डर है, फिर आपका गर्दन है, आँखें हैं, चेहरा है ना। उसके बाद कुछ 1-2 आसन हैं और कुछ प्राणायाम करके यदि हम इतना भी डेली इसका अभ्यास करते हैं तो हमें इसका लाभ मिलेगा। तो पैर के पंजे अंदर करें, फिर बाहर करें, बाहर, अंदर, फिर बाहर।
अब पैर की उंगलियों को मोड़ना है अच्छी तरह से, अंगूठा उंगलियां मोड़िए। अब पैर का पंजा स्थिर है, अब उंगलियों को मोड़ना है, क्योंकि इस समय मौसम में थोड़ी परिवर्तन आ रहा है, तो घरों में बुखार भी है, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। गिलोय का काढ़ा जरूर बनाकर पिएं, जिससे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। गिलोय बहुत अच्छा होता है, गिलोय का जरूर प्रयोग करें। उंगलियां मोड़ें। इसके बाद क्या करना, पैर के पंजों को थोड़ा अंदर और बाहर करें, अंदर बाहर की ओर, और पंजों को थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। एक बार सीधा घुमाएं, फिर एक बार उल्टा घुमाएं, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो कम से कम 10-10 बार घुमा लें। एक बार सीधा, फिर उल्टा, एक राउंड हो गया। ऐसे 20 टाइम्स करें इसको, सीधे हाथ से 10 बार और उल्टे हाथ से 10 बार। तो ये आपका पैर का पंजा का मूवमेंट हो जाता है। एडी है, एडी का मूवमेंट हो रहा है, तो शरीर के अंदर जो वायु है, अपान वायु, वो भी बाहर निकलेगी, और एसिड जो शरीर के अंदर बह रहा है, कई बार नीचे उतर जाता है, जिसमें हाथ पैरों में दर्द होता है, उसमें भी आपको आराम होगा। फिर दाएं पैर का पंजा फोल्ड कर लें अर्ध तितली का अभ्यास। ये देखिए, ये पैरों के लिए बता रहा हूँ आज मैं, जिसमें आप अंगूठे से लेकर कूले तक अभ्यास कर सकते हैं। तो घर में बैठकर भी अभ्यास करें। योग, भगवान शिव ने इस योग से ही सबको बांध रखा है। इस योग से ही क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अज अधम शरीरा, ये शरीर भी इससे बंधा हुआ है। घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। इसको जरूर करेंगे तो इससे पैर का अभ्यास काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपके कूले 3 ज्वाइंट हैं, हिप्स ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट और एड़ी का ज्वाइंट। इन तीनों ज्वाइंट में जो वायु आ जाती है, उसी की वजह से अर्थराइटिस होता है, उसी की वजह से आपको घुटनों की समस्या, कूले की समस्या। शरीर में हार्डनेस होगी, शरीर कठोर होगा तो नष्ट होगा। शरीर में मुलायमता है, लोच है, तो वह काम करेगा। फिर पैर के पंजे को पकड़ के घुमाइए, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। तो ये नीचे वाले ज्वाइंट के लिए पूरा अभ्यास हो रहा है, एड़ी का ज्वाइंट। और अभी भी तितली चलाई तो ये हमारा कूला, ठीक है ना। घुटनों के लिए अभी हमने मूवमेंट करी है, एक बार सीधा, एक बार उल्टा घुमाइए। दायां पैर को सीधा करें, अब बायां पैर अंदर की ओर खींचें। इससे आपका बैठने वाले जो आसन है, जैसे पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, पूर्ण पद्मासन की स्थिति आपकी बनती है। तो ये आज मैं आपको, देखो, योग में बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, पर क्या होता है, शरीर के अंदर कौन सा तत्व बढ़ा है, कौन सा आपका कम हो रहा है, तत्वों की जानकारी जरूर होना चाहिए। यदि आपके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है और आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो एसिड की संख्या और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कई बार देखा कि लोगों को शुगर की समस्या है, तो उसमें पैदल चलना है ना, और मेथी का पानी है वो पी रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि उनकी बॉडी के अंदर तत्व कौन सा बढ़ा है, कफ बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है। यदि पित्त बढ़ गया होगा तो वो आपको ये सब चीज़ शरीर में हीट और बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो पहले अपना कई बार अपने बॉडी का चेकअप भी जरूर कराते रहें कि इसमें तीनों तत्व बैलेंस है या नहीं है, वात पित्त कफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। कि जब हम इन चीज़ों पर ध्यान रख के काम करते हैं तो आपको लाभ होगा, फिर नहीं तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। अब पंजा घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। और सबसे बड़ी बात है, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क फ्री होना चाहिए, शांत होना चाहिए। यदि इसमें विचार आ रहे हैं तो शरीर से आप कितना ही काम करेंगे, जब तक आपका दिमाग, आपका मन, चित्त स्थिर नहीं होगा, तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधः। योग किसी रोग को ठीक नहीं करता,
आपकी चित्त की वृत्तियां हैं, जो आपका व्यवहार है, आपके अंदर जो मतलब तनाव है, डिप्रेशन है, उसको धीरे धीरे दूर करता है और आपके सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। तो आपको उसको फ़ायदा मिलता है। अब इसके बाद पंजा घुमा लिया, अंगूठा, उंगलियां, तालू, दोनों हाथ के उंगलियों से, अंगूठे से तालू दबाइए। छोटी उंगली है, बड़ी उंगली है, सेंटर की उंगली है, अंगूठा दबाइए। ये सब पॉइंट आपके दबते हैं, इसमें आपको लाभ होगा। कहावत है, तालू क्या होना चाहिए, आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका क्या होगा। तालू ठंडे, पेट कड़क और सर गरम। तो आप बताइए कि ये जो मैंने कहा है कि तालू ठंडे हो, पेट कड़क हो और सर गरम हो, तो क्या होगा? या फिर तालू गरम, पेट नरम, सर ठंडा। इस प्रकार थोड़ा तालू का मसाज कर लें। तो ये आपके अर्ध हमने तितली का अभ्यास किया। अर्ध तितली के बाद हम क्या करते हैं कि दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में, देखिए इस प्रकार से। तो बैठने का तरीका भी सबसे अच्छा बेस्ट है ये। माताएं बहनें, आपने देखा होगा गांव देहात की माताएं बहनें इस प्रकार से बैठती हैं। तो सबसे अच्छा अभ्यास है, बैठने के लिए भी अच्छा है। देखो, हम अपने जीवन में लाइफ स्टाइल जो दिनचर्या हमारी बदल गई है, उसको ही ठीक कर लेना बस, तो आप ठीक हो जाएंगे, है ना। तो आप तितली का अभ्यास करें, कम से कम 30 से 50 तितली चलाना है। तितली का अभ्यास करना इस प्रकार से। ये देखिए बढ़िया करें। तितली जरूर चलाएं, और जब चला चले कई बार थक जाते हैं तो पैर को चलाना बंद कर दें, इस प्रकार फैला के रखें। तो ये आपका बनेगा भद्रासन। और दोनों हाथ के पंजों से पैर के पंजों को पकड़ें और अंदर की ओर दबा के रखें। एड़ी को उपस्थ इंद्रियों के पास लाने की कोशिश करेंगे, कमर सीधा रखेंगे, दृष्टि सामने की ओर। तो ये आपके प्रोस्टेट में भी काम करता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां बढ़ रही हैं आजकल, और ये क्यों हो रहा है कि जब से हमारा भोजन करने का तरीका हमने बिगाड़ दिया है। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने भोजन करने के तरीके को बदलो। खड़े खड़े भोजन मत करो। योग में कहा गया है, चले बातम चले चित्तम निश्चले भवेत। खड़े खड़े भोजन करेंगे, चलते चलते भोजन करेंगे तो आपके शरीर के प्राण वायु भी स्थिर नहीं रह पाएंगे, तो वही आपको फिर बीमारी बनाएंगे। तो ये आपका हो गया भद्रासन। आराम से पैरों को सीधा कर लीजिए। तो बैठे बैठे हमने क्या किया, पैरों का अभ्यास किया, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि पैरों के अभ्यास के साथ साथ थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए सामने की तरफ, इस प्रकार से खोल लें। पैरों को खोल लिया, आपका क्रॉस करने वाला, जिससे क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट हो जाए। ये जो डिस्क है, 24 डिस्क लगी हुई है आपकी, इनका मूवमेंट होना चाहिए। तो दोनों हाथ फैलाएं, दाएं हाथ का पंजे को उल्टे पैर के अंगूठे के पास रखें और बायां हाथ ऊपर करके ऊपर की ओर देखें। फिर दूसरी तरफ से साइड चेंज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करें आराम से, 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थकने लगे तो आराम से सुन बढ़िया बैठ जाएं। क्या होता है कि इसको हमको लोड के साथ नहीं करना है कि हमको ज़्यादा अभ्यास कर लें, मेहनत कर लें। हमको नियमित अभ्यास करना है, थोड़ा थोड़ा करें। थक जाते हैं, अब ये कर लिया, इसी इसमें थोड़ा सा चक्की चला लीजिए,
दोनों हाथ मिला के थोड़ा, एक बार सीधा फिर एक बार उल्टा। आराम से। तो ये आपका चक्की हो गया। पैरों को फैला के रखा हुआ है, थोड़ा सा पैरों को आगे पीछे कर ले। आराम से पालकी लगा लीजिए। तो अभी हमने क्या किया, बैठे बैठे पैर का, कूलों का, घुटने का अभ्यास किया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, बैठे बैठे दोनों हाथ इसको फैला लीजिए, मुट्ठी बांधें, खोलें, एक बार अंगूठा अंदर की ओर करें, मुट्ठी बांधें, फिर एक बार अंगूठा बाहर की ओर, मुट्ठी बांधें। ये सब सूक्ष्म अभ्यास हैं। एक बार मुट्ठी बांधें, खोलें, मुट्ठी बांधे, खोलें, फिर कलाई का मूवमेंट, कलाई घुमाइए, एक बार सीधा फिर उल्टा, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। तो जब हम अभ्यास करेंगे तो आपके जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो शरीर के अंदर की गर्मी, एक बात, शरीर का फैट मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। कलाई का मूवमेंट करें, एक बार सीधा एक उल्टा, इसको भी कम से कम 20 बार जरूर करें। फिर इसके बाद हाथ पूरा, हाथ देख रहे हैं आप मेरा पूरा घूम रहा है, तो ये कंधे के लिए अच्छा अभ्यास हो जाता है। थकने लगे तो सामने की ओर हाथ कर लें। या जब शुरू शुरू में अभ्यास करेंगे तो आपके कंधों पे प्रेशर आता है, तो धीरे थक जाएं तो आराम से दोनों हाथ सामने की ओर कर लें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर हाथ फैलाएं, उंगलियों को अपने कंधे पे रखें, कंधों को घुमाएं, एक बार सीधा फिर एक बार उल्टा। हमेशा याद रखें, शरीर जब सिकुड़ रहा है तो श्वास बाहर, फैल रहा है तो श्वास अंदर। कोहनी सामने की ओर मिलाएं, इसको भी 20 टाइम्स करना है, 20 बार करेंगे, धीरे धीरे करें। योग और व्यायाम में क्या अंतर है ये आप मुझे लिख के बताइए, नहीं तो उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। आप देखेंगे कि जिम्नास्टिक वाले कितना अच्छा अपने शरीर के साथ मूवमेंट कर लेते हैं, तो क्या वह योगी हो जाते हैं। उसी प्रकार सर्कस में जो कलाकार हैं वो कितने अपने बॉडी को कितनी बढ़िया एकदम मूवमेंट कर लेते हैं। तो योग आज जो आधुनिक युग में योग की जो परिभाषा निकल के आ रही है, शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना, उसको इस प्रकार से बना लेना, और फिर फ्लेक्सिबल होने के बाद भी फिर भी आप देखेंगे कि अवगुण क्यों हो जाते हैं। योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति को निरोध क्यों नहीं हो पाता है। तो हठ योग हमारा जो है, हठ योग शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है कि शरीर हमारा ध्यान राजयोग के लिए हमारे साथ चले। देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यदि नहीं होगा तो हम यात्रा नहीं कर सकते। जैसे आपको यात्रा करना है, मोटरसाइकिल यदि आपके पास है और वह ठीक प्रकार से सर्विसिंग उसकी नहीं हुई है, तो क्या आप उससे यात्रा कर सकते हैं। और यदि आपके पास मोटरसाइकिल ही ना हो तो क्या आप यात्रा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर एक माध्यम है, उसको समझते हुए, उसके मैकेनिज्म को समझते हुए हमें उसके साथ काम करना है और उसको तैयार करके हमको आंतरिक यात्राओं की तरफ आगे बढ़ना है। जो योग कहता है, योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, जो वृत्तियां हैं वो किस प्रकार से दूर हों। नहीं तो हमसे अच्छा तो योग जिम्नास्टिक वाले कर लेते हैं, स्पोर्ट्स वाले करते हैं, पूरे पहलवान लोग करते हैं, सर्कस वाले करते हैं, तो क्या वो योगी होते हैं। तो ये एक सोचनीय बात है। और आज समाज में जिस प्रकार का योग आ रहा है, शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना, और पता चला शरीर खिंच गया, मसल्स खिंच गए, तो एक नया रोग बन गया।
तो श्वास, पतंजलि का है तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेदा प्राणायाम। शरीर हमारा एक मदद करता है, जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूँ कि कम से कम 1 घंटा कमर को सीधा रख के बैठना है, अभी आप देखेंगे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जो हमारे ब्राह्मण देवता भगवान शिव का अभिषेक करा रहे हैं, एक स्थिर मुद्रा में बोलते हैं कि एक स्थिर मुद्रा में बैठकर अभिषेक कीजिए। तो कई लोग नहीं बैठ पाते, शरीर में स्थिरता नहीं आती। क्यों? अभ्यास नहीं है। यदि आप डेली योग का अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, तो शरीर में बैठने की ताकत आती है, स्थिर होती है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी स्थिर होगी, तो इसी रीढ़ की हड्डी से तो एनर्जी जा रही है बस। पेड़ का तना जब जमीन से लगा होता है, सीधा होता है, तो धरती की ऊर्जाएं, धरती का पानी, जो भी उसके तत्व है, पेड़ के तने के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से आकाश की ओर खींचता है, और आकाश से ऊर्जाएं पूरे पेड़ में आती है, तो वो फलता और फूलता है। तो ये सिस्टम है बस। तो हमें हठ योग से राजयोग की तरफ बढ़ने का अभ्यास करना है, शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए। 1% भी हम नुकसान नहीं करना चाहते। यदि शरीर ही खत्म हो जाएगा तो यात्रा कैसे करोगे? चलिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास करें। मुट्ठी बांधें, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेके आना है, मुट्ठी बांधते हुए। साथ में अपनी आंखें भी बंद रखें। ये भी श्वसन का अभ्यास है। कम से कम एक बार में 20 बार करें। 20 बार श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। आंखें बंद रखना है। इसके कम से कम 3 राउंड आप करेंगे तो ये आपके लंग्स की, नासिका की सफाई करने में आपकी मदद करता है। प्लस आपका प्राणायाम जो हम आगे करेंगे, उसको सीखने में और करने में मदद करता है, शरीर की क्लीनिंग करता है। ठीक है ना? तो ये भी एक श्वसन का अभ्यास हो गया है। ठीक है, तो आराम से। तो ये हमारा अभ्यास अभी हमने कंधों का किया, श्वसन का किया। अब थोड़ा ग्रीवा चालन, गर्दन का अभ्यास करेंगे। तो गर्दन के अभ्यास के लिए ठोड़ी जो होती है ना, अपने कंठ से लगाइए। देखिए, जब आप ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे तो आपका स्वतः जालंधर बन लगता है, थायराइड ग्रंथि पे प्रेशर आएगा, तो थायराइड में आपको लाभ होगा। ध्यान की मुद्रा में दोनों हाथ अपने घुटने पे रखें, फिर श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। अब गर्दन सीधा करें। एक बार गर्दन दाएं तरफ, पूरा ठोड़ी और कंधा एक सीध में। फिर गर्दन सामने की ओर बाएं तरफ करें, कंधा और ठोड़ी एक सीध में। गर्दन सीधी करें आराम से। दायां कान, दायां कंधा, बायां कान, बायां कंधा। तो अभी हमने टुकड़ों में गर्दन का अभ्यास किया, अब करेंगे ग्रीवा चालन। तो ठोड़ी को कंठ से लगाइए, दायां कान, दायां कंधा, गर्दन पीछे की ओर, आंखें बंद रखें। एकदम धीरे धीरे, धीमे धीमे, स्लोली स्लोली। तो एक राउंड हुआ, उसी प्रकार दूसरा राउंड एंटी क्लॉक। कम से कम 6 राउंड करें, एक बार सीधा एक बार उल्टा, 1 राउंड हो जाता है। इस प्रकार 6 राउंड करना है।
आराम से आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियों से अपने चेहरे का मसाज कर लें, थोड़ा गर्दन का मसाज कर लें। दोनों कानों को खींचिए नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। छोटा कान पकड़ के बाहर की ओर खींचें, कान को मोड़ लीजिए और कान का मसाज कर लें। तो ये कानों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। कान की ग्रंथियां आपकी एक्टिव होंगी। पहली उंगली तर्जनी से कान के सामने की ओर घिसाई करें और कान के पीछे। इसका थोड़ा टाइमिंग बढ़ाते हुए करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा गर्दन का अभ्यास करें। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, गर्दन में दर्द होती है, थोड़ी गर्दन को बाहर की ओर करेंगे। आपने कभी गिरगिट को देखा है? गिरगिट की गर्दन किस प्रकार से आगे और पीछे होती है, तो उसी प्रकार का हमें मूवमेंट करना है। गर्दन को थोड़ा आगे करें, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। इसको करेंगे तो गर्दन का पूरा मूवमेंट आपका हो जाता है। तो गर्दन हो गया। अब थोड़ा मुख चला लें। आराम से। अब नेत्र चालन, एक बार नीचे की ओर देखें, फिर ऊपर, फिर राइट सीधे हाथ की ओर, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, आंखों घुमाइए, दाएं, पूरा दायां देखें, ऊपर, बाएं, नीचे। नेत्र चालन। इसी को एंटी क्लॉक, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे। आंखें मीचिए, खोलिए, हथेलियों से आंखों को मसाज करिए। आराम से। पसीना यदि आता है तो चेहरे को मसाज कर लेना अच्छी तरह। जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म अभ्यास, तो शरीर में गर्मी पैदा होती है और उससे पसीना आता है। तो उस पसीने को सूखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप पसीने का मालिश कर लें। ये हो गया। तो कंधों का अभ्यास, गर्दन का अभ्यास, मुख का अभ्यास हमने किया, पैरों का अभ्यास किया। तो इससे क्या होगा कि शरीर के अंदर हमारा एक मूवमेंट बन जाता है। आज मैं आपको एक आसन कराता हूँ बैठने वाला, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन से क्या होता है कि शरीर में ट्विस्टिंग लेफ्ट हैंड राइट तरफ होती है, तो जो डिस्क हैं इनका मूवमेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। वक्रासन आपके शुगर में भी काम करता है और स्पेंडोलाइटिस की समस्या, L4 L5 की समस्या में भी मदद करता है। यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आप यदि दूध वाली चाय और दूध वाली कॉफ़ी यदि पीते हैं तो उसको आप बंद करेंगे तो वात रोगों से आप बचेंगे। अन्यथा जो वात शरीर के अंदर बढ़ जाती है, घुटनों का दर्द है, ये सब अर्थराइटिस है। तो सल्फ़र वाली शक्कर, सफ़ेद नमक और दूध वाली चाय, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, पर दूध वाली चाय से यदि आप बचेंगे, जिनको घुटने की समस्या आ रही है, तो वो यदि इसको बंद करेंगे तो उनको आराम मिल जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है, एसिड बढ़ रहा है। ठीक है ना। चलिए दोनों अभ्यास हम करेंगे वक्रासन का। वक्रासन में क्या है कि जैसे आप दंडासन में आ गए हैं तो दाएं पैर को आप फोल्ड कर लें, फिर दायां हाथ पीठ के पीछे ले जाएं। ठीक है, ऊपर से बायां हाथ को ले आएं। ठीक है, और
दाईं ओर से देखें पीछे की तरफ। बायां पैर जो आपका अंगूठा एकदम सीधा आसमान की तरफ। आराम से वापस। श्वास की गति सामान लेना है, सामान गति से श्वास लीजिए, छोड़िए। अभी हम करेंगे दूसरी तरफ से, तो साइड में बदल रहा हूं। अभी दंडासन में बायां पैर पीछे ले गया, बायां पैर को फोल्ड किया, बायां हाथ पीछे, ऊपर से दायां हाथ। वापस आराम से, श्वास की गति सामान्य। तो ये हमने आज वक्रासन का अभ्यास किया। इसमें कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है। कमर का दर्द यदि है तो इसको अभी ना करें। जब आपका कमर का दर्द ठीक हो जाए तो फिर आप इसका अभ्यास करेंगे। तो बड़ी आंत, छोटी आंत, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है। तो योग को योग के तरीके से ही करें। योग को, ये आपके फैटी लीवर को भी कम करता है वक्रासन, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से आसन होते हैं। तो आसन और व्यायाम में क्या अंतर है, ये आप मुझे बताइए। क्योंकि यदि आसनों को यदि हम योग के अनुसार ना करते हुए व्यायाम के अनुसार करते रहेंगे तो हमें उसका उचित जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मुझे कई लोग मिलते हैं, गुरुजी की ऐसी बात है कि हम कई समय से योग कर रहे हैं पर हमें लाभ क्यों नहीं हो पाया है। तो आपने उस योग को श्वास के साथ किया ही नहीं, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदा प्राणायाम। जितना हम श्वास ले रहे हैं उससे डबल हमें छोड़ने का अभ्यास करना है। वही प्राणायाम कराने, प्राणायाम को सही प्रकार से सीखें। कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, लावनी, भ्रामरी, ये जो प्राणायाम है, 8 प्राणायाम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर हम उनको सही रेशो में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमें लाभ होना चाहिए नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कंपनी वाला, जो आप गाड़ी खरीदते हैं तो कंपनी वाला क्या कहता है कि ये बुकलेट है, इसमें सर्विसिंग कराना, समय पे सर्विसिंग कराइए, गाड़ी की आयु बढ़ाइए, बस। तो जैसे ही हमारा शरीर एक यंत्र है, नर्तन और वर्तन। नर्तन का उपयोग जब आप करेंगे, इसको ठीक करना आप सीख लेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और बर्तन का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मोटा है या पतला है या किस धातु का बना है, कैसा लाभ करेगा नहीं करेगा। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो योग को एक सही प्रकार से सीखें तो लाभ होगा। अन्यथा आप देखिए, एक पहलवान, एक जिम्नास्टिक, एक स्पोर्ट्समैन, एक आयु के बाद हाथ पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द होने लगता है। क्यों? कि उनने जीवन में व्यायाम, एक्सरसाइज तो की, पर उन्होंने प्राणों को बढ़ाने वाले प्राणायाम का अभ्यास ही नहीं किया। जब आपके प्राणों की गति क्षीण हो जाएगी तो शरीर नष्ट हो जाने लगता है।
बाय द वे, शरीर में से एक हाथ कट जाए तो आपका शरीर चलेगा, पर शरीर के अंदर बहने वाली जो प्राण वायु है, यदि वह निकल जाए, शरीर बहुत अच्छा है, सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छा है कि सब कुछ तो बढ़िया है, मगर आदमी बात क्यों नहीं कर रहा है। तो योग क्या करता है, उन प्राणों की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है बस। और जिस दिन आपने उस चीज को समझ लिया, आप योगी हो गए। भगवान शिव एक मुद्रा में बैठकर क्या करते हैं, भगवान विष्णु शेष सैया पर बैठकर क्या कर रहे हैं, कृष्ण बैठकर ध्यान में क्या कर रहे हैं, उस श्वास प्रश्वास को ही मैनेज कर रहे हैं। श्वास ले रहे हैं, डबल टाइम तक छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार कछुआ धीरे धीरे श्वास लेता है, धीरे धीरे छोड़ता है, लंबी आयु जीता है। श्वान तेज तेज वायु लेता है, मुख से वायु ले रहा है, 12-14 सालों में जय श्री राम हो जाता है। तो ये कुछ छोड़ी बातें मैंने आपके साथ की। आज हम एक अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, जो शरीर को नाड़ियों को साफ करने में मदद करता है। बिना कुंभक के करेंगे। अनुलोम विलोम, बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, दाएं हाथ से षणमुखी मुद्रा, 2 उंगली को मोड़ें, लास्ट की फिंगर खाली रखें, है ना, अनामिका और कनिष्ठिका। अंगूठे को दाएं स्वर पे रखें, बाएं से श्वास लीजिए, बाएं से श्वास भरें, बायां स्वर बंद करें, दाएं से छोड़ें। जब दाएं से छोड़ लें तो पुनः दाएं से श्वास अंदर की ओर, दायां स्वर बंद करते, बाएं से बाहर। तो इस प्रकार से हमारा एक चक्र होता है, जिसमें पूरक और रेचक का हमने अभ्यास किया, कुंभक नहीं लगाया है। तो अभी ये अनुलोम विलोम है। जब कुंभक लगा दिया जाता है तो नाड़ी शोधन हो जाता है, ठीक है। फिर उसका रेशो अलग हो जाता है, कितना रोकना है, कितना छोड़ना है, कितना लेना है, इसका फिर अनुपात अलग है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें 1 राउंड मैंने कर चुका हूँ, 2 राउंड और करूँगा मैं, ठीक है ना। आप लोग भी साथ में अभ्यास करें, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर है 8602568296। आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभ्यास करेंगे द्वितीय चक्र अनुलोम विलोम। आराम से। इस प्रकार से मैंने अभी 3 चक्र अनुलोम विलोम के पूरे किए। कम से कम आप लोग इनके करीब करीब 10 अभ्यास जरूर कीजिए। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए, दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए शांति पाठ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, बिना शांति पाठ करे कक्षा को पूर्ण ना करें, ना कभी उठें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शान्ति, ओषधयः
शांति वनस्पतयः शांति विश्वेर्देवाः शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली अच्छी तरह रगड़ें, चेहरे को मसाज करें, आँखों का मसाज करें, गालों का मसाज करें, कपाल का मसाज करें, दोनों कानों को खींचें, कपाल भूमि की ओर करते हुए भूमि को 3 बार देखें, भूमि को प्रणाम करें, दोनों पैरों को खोल के अपना स्थान थोड़ा सा परिवर्तित कर दें, थोड़ा सा फिर दाएं बाएं हो जाए। तो आज हमने कुछ सूक्ष्म अभ्यास, प्राणायाम और इन सब चीज़ों को सीखा। योग को जानें, योग को समझें, ज़रूर अभ्यास करें। साथ में इस समय बुखार का सीज़न चल रहा है, गिलोय का ज़रूर सेवन करें। गिलोय के सेवन से आपको क्या होगा कि शरीर के अंदर जो जम्स हैं, कीटाणु हैं, वह आपको शरीर के अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, योग करें, जीवन को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। और ये जो सावन सोमवार चल रहा है, अभी सावन, यदि अभी मैंने क्लास बहुत दिनों के बाद लाइव आया हुआ था, तो यदि आप लोग कहेंगे तो 1-2 दिन हम क्लास और सुबह कर सकते हैं। सुबह जिसका समय 6:30 से 7:30 तक हम कर सकते हैं। यदि आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि इसको करना चाहिए, तो फिर मैं इसको कल से अपन 1-2 दिन और क्लास बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। योग आयाम समिति नर्मदापुरम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अपने आप का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें, प्रकृति को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, प्रकृति के मित्र बने, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, एल्यूमिनियम के बने बर्तनों में गर्म खाना ना खाएं, खड़े खड़े भोजन ना करें, खड़े खड़े पानी ना पिएं। 3 चीज़ें जो आप सुनते हैं, सफ़ेद चीज़ें हैं, शक्कर है, नमक है, ठीक है, इनका प्रयोग ना करें। शक्कर, नमक का प्रयोग ना करें तो आपको इसका लाभ होगा, क्योंकि शक्कर में सल्फ़र के द्वारा सल्फ़र होता है। नमक यदि आप सीधा ऊपर से खाते हैं तो भोजन में मिल नहीं पाता है, तो काला नमक, सेंधा नमक का यूज़ करें। भोजन पकाते समय यदि नमक डालते हैं तो वह वाष्प के द्वारा कुछ निकल भी जाता है, कुछ भोजन में चला जाता है। पर यदि आप सफ़ेद नमक को ऊपर से खाते हैं तो वह पूरी तरह से भोजन में मिक्स नहीं होगा, तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा कर रखेगा। तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखें, तो आप भी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। और आरोग्य भारती का यही संदेश है, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र। जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे तो परिवार स्वस्थ होगा, और परिवार स्वस्थ होगा तो देश हमारा स्वस्थ होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, संस्कारवान बने, जीवन को आनंदित करें, आनंदित करें। आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। शिवा।